नमस्कार। आज 23 सितंबर 2025 भारत में कई बड़ी घटनाओं ने सुर्खियां बटोरी हैं। अर्थव्यवस्था में जहां जीएसटी के ऐतिहासिक सुधार लागू हुए हैं, वहीं राजनीति में पीएम मोदी के पूर्वोत्तर दौरे ने विकास की नई इबारत लिखी है। खेल जगत में भारत पाकिस्तान के महामुकाबले की चर्चा है, तो कानून व्यवस्था की भी बड़ी खबरें सामने आई हैं। आइए नजर डालते हैं आज की 25 सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर विस्तार से। आज से देश भर में जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि इस सुधार के बाद 99% दैनिक उपयोग की वस्तुएं 5% से भी कम जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। इस कदम के लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से घरों में बहुत बड़ी बचत होगी। ये नीति सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक कदम भी है, जो सरकार को जनता केंद्रित सुधारक के रूप में स्थापित करता है। ये एक साथ आर्थिक विकास और उपभोग को बढ़ावा देने का प्रयास है। इस कदम के पीछे एक व्यापक नीति है, जिसके तहत सिन टैक्स लगाकर सिगरेट, तंबाकू और लग्जरी आइटम्स को 40% तक महंगा किया गया है, जबकि दूध, घी, पनीर और ब्रेड जैसी रोजमर्रा की चीजें सस्ती हुई हैं। ये सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक होगा। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को नई गति मिल रही है। लखनऊ और गोरखपुर में नई मेट्रो परियोजनाओं को सरकार से हरी झंडी मिल गई है, जिससे इन शहरों के यातायात में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। इसके अलावा पटना के लोगों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। नवभारत टाइम्स के मुताबिक पीएम मोदी अगले हफ्ते पटना मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन कर सकते हैं। ये परियोजनाएं न केवल शहरी यातायात को सुगम बनाएंगी, बल्कि इन राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देंगी। इन परियोजनाओं का बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी राज्यों में केंद्रित होना ये भी संकेत देता है कि सरकार का ध्यान आगामी विधानसभा चुनावों पर है। बुनियादी ढांचे के विकास को अक्सर वोट बटोरने और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा भूचाल आ सकता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज 23 सितंबर को सुबह 7 बजे सीतापुर जेल से रिहा होंगे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अंतरिम जमानत दी थी। उनके रिहाई के साथ ही उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। उनकी वापसी से समाजवादी पार्टी में नई ऊर्जा आ सकती है। ये घटना दर्शाती है कि कैसे न्यायिक प्रक्रिया राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को प्रभावित कर रही है। आजम खान अपनी रिहाई के बाद आगामी चुनावों में पार्टी के लिए एक प्रमुख चेहरा बन सकते हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज व्यवसायी समीर मोदी की जमानत याचिका पर फैसला आने की उम्मीद है। ये मामला कॉरपोरेट जगत और कानूनी प्रणाली के बीच के संबंधों को दर्शाता है। कोर्ट के इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि ये निर्णय भविष्य में आर्थिक अपराधों से जुड़े अन्य मामलों के लिए एक नज़ीर बन सकता है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े व्यवसायी भी कानूनी जांच के दायरे में हैं और न्यायपालिका ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रही है। इस घटना पर अधिक जानकारी आज तक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। देश में साइबर अपराधों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट स्कैम का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें एक रिटायर्ड बैंकर से 23 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। ये धोखाधड़ी दिखाता है कि अपराधी कितने परिष्कृत हो गए हैं। ये घटना खासकर वरिष्ठ नागरिकों में बढ़ती डिजिटल साक्षरता की कमी से जुड़ी है। जहां सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, वहीं साइबर सुरक्षा और जागरूकता पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है, ताकि आम लोग ऐसे घोटालों का शिकार न बने। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव लगातार गहरा होता जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा में आवासीय इमारतों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 31 फिलिस्तीनी मारे गए। इस बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी कई अन्य देशों के फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता देने की उम्मीद है। ये वैश्विक कूटनीति में एक बड़ा बदलाव है। ये दिखाता है कि इजरायल के सैन्य अभियानों के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का धैर्य टूट रहा है। ये स्थिति भारत की विदेश नीति के लिए भी एक चुनौती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर एक सख्त नीति लागू की है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस नियम के तहत वीजा शुल्क 88 लाख रुपए तक हो सकता है। इस कदम से अमेरिका में काम करने की इच्छुक भारतीय प्रोफेशनल्स के सपने प्रभावित हो सकते हैं। ये नीति अमेरिका की पहले अमेरिका की नीति का एक स्पष्ट उदाहरण है।
दिलचस्प बात यह है कि बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार ये नीति भारतीय आईटी कंपनियों को अमेरिका में अपने कार्यबल को कम करने और काम को भारत में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर सकती है, जिससे भारत में घरेलू रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये वीजा विवाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और सामरिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का हनन जारी है। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने एक नया कट्टरपंथी फरमान जारी किया है। इस फरमान के तहत लड़कियों को स्कूल नहीं बल्कि सिर्फ मदरसे भेजने का आदेश दिया गया है। ये फैसला शिक्षा के अधिकार को सीमित करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन है और अफगानिस्तान में महिलाओं के भविष्य पर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ये एक चुनौती है कि वे बिना हस्तक्षेप के इस स्थिति को कैसे संभालें और महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित होने से बचाएं। आज एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। काबुल से एक 13 वर्षीय बच्चा हवाई जहाज के लैंडिंग गियर में छिपकर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। नवभारत टाइम्स के अनुसार ये एक बेहद रिस्की यात्रा थी। बच्चे ने बताया कि वो अफगानिस्तान में बढ़ती निराशा और मानवीय संकट से भागकर बेहतर जीवन की तलाश में भारत आया है। यह घटना सिर्फ एक अनोखी खबर नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि लोग बेहतर भविष्य की तलाश में कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं। ये भारत पर भी प्रवासन और शरणार्थियों के दबाव को उजागर करता है, जो अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद से बढ़ गया है। भारत ने एक नया मेगा न्यूक्लियर रिएक्टर विकसित किया है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार ये रिएक्टर आईएनएस अरिहंत से भी 2 गुना प्रशक्तिशाली है। इसे चीन के बढ़ते सैन्य और सामरिक प्रभाव को संतुलित करने के लिए बनाया गया है। ये भारत की सामरिक आत्मनिर्भरता और चीन की शक्ति का मुकाबला करने की रणनीति को दर्शाता है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को अब सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जोड़ा जा रहा है। ये भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। क्रिकेट के दादा कहे जाने वाले सौरव गांगुली ने क्रिकेट प्रशासन में अपनी वापसी कर ली है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) का अध्यक्ष पदभार संभाल लिया है। गांगुली का CAB अध्यक्ष के रूप में ये दूसरा कार्यकाल है और क्रिकेट प्रशासन में उनकी वापसी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उनकी वापसी से CAB में नई ऊर्जा और पेशेवर दृष्टिकोण आने की उम्मीद है। ये संकेत देता है कि अनुभवी और लोकप्रिय क्रिकेटर अब खेल से बाहर भी प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर लगातार सबसे अधिक जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नवभारत टाइम्स ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर रिपोर्ट किया। ये रिकॉर्ड दिखाता है कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारतीय टीम की पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है। ये सिर्फ एक खेल समाचार नहीं है, बल्कि ये भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। खेल के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव और वर्चस्व की भावना को प्रबल किया जाता है। ये जीत भारतीय टीम की मौजूदा फॉर्म और आत्मविश्वास को भी दर्शाती है। IPL 2025 के नए सीजन से पहले कई टीमों ने अपने खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। YouTube पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इनमें राजस्थान रॉयल्स से युजवेंद्र चहल, कोलकाता नाइट राइडर्स से फिल सॉल्ट, मुंबई इंडियंस से ईशान किशन और RCB से ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन बड़े नामों को रिलीज करने का मतलब है कि टीमें नए खिलाड़ियों पर दाव लगाएंगी या मेगा ऑक्शन के लिए अपना बजट बढ़ाना चाहती हैं। ये दिखाता है कि IPL फ्रेंचाइजी केवल नामों पर ही नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के वर्तमान फॉर्म और सामरिक फिट पर अधिक ध्यान दे रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED ने अवैध सट्टेबाजी ऐप के मामले में क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से 8 घंटे तक पूछताछ की है। जनसत्ता के मुताबिक ऐसी खबरें हैं कि अब पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से भी पूछताछ की जा सकती है। ये मामला खेल और अपराध के बीच के बढ़ते खतरे को दिखाता है। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, बल्कि ये खेल की शुचिता पर भी सवाल उठाता है। ED की सक्रियता ये संकेत देती है कि सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रही है और बड़े नामों को भी नहीं बख्शा जाएगा। त्योहारी मौसम की शुरुआत के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार नवरात्र के दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया है। ये वृद्धि शुभ अवसर पर बढ़ी मांग के कारण हुई है। ये खबर भारतीय अर्थव्यवस्था में त्योहारों के मौसम के महत्व को दर्शाती है। ये सिर्फ कीमतों में वृद्धि नहीं है, बल्कि ये उपभोक्ता के विश्वास और खर्च करने की क्षमता को भी दर्शाता है। ये एक सांस्कृतिक और आर्थिक घटना का मिश्रण है, जहां धार्मिक विश्वास बाजार की गतिशीलता को प्रभावित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की H-1B वीजा पर सख्त नीति से भारत को
अप्रत्याशित लाभ मिलने की उम्मीद है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार इस नीति के कारण अमेरिकी आईटी कंपनियां अमेरिका में काम करने की लागत बढ़ने के कारण भारत में अपने संचालन को बढ़ा सकती हैं। ये एक विदेश नीति का घरेलू अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव है। ये दिखाता है कि कैसे वैश्विक भू राजनीतिक बदलाव भारत जैसे देशों के लिए नए आर्थिक रास्ते खोल सकते हैं। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूत करेगा। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का एक क्षेत्र बन गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसके प्रभाव से दक्षिणी पश्चिम बंगाल में आज और कल यानी 24 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। ये मौसम पूर्वानुमान कृषि और शहरी प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। ऐसी मौसम की घटनाएं सीधे तौर पर स्थानीय अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादन और बुनियादी ढांचे को प्रभावित करती हैं। ये दिखाता है कि कैसे वैज्ञानिक पूर्वानुमान आम लोगों के जीवन और आजीविका के लिए आवश्यक हैं। एक एस्टेरॉयड 45,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरा। ये एस्टेरॉयड चंद्रमा से भी कम दूरी पर था। नवभारत टाइम्स ने इस घटना पर रिपोर्ट किया। इस घटना ने साइंटिस्ट्स को भी चौंका दिया। ये घटना पृथ्वी के लिए ब्रह्मांडीय खतरों की वास्तविकता को उजागर करती है। ये विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डालती है। ऐसे निकट चूक दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों को पृथ्वी की सुरक्षा के लिए बेहतर ट्रैकिंग और बचाव प्रणालियों पर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील ने मच्छरों की एक अनोखी फैक्ट्री खोली है। इस फैक्ट्री में डेंगू और अन्य बीमारियों को रोकने के लिए एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों को पैदा किया जाएगा। ये मच्छर रोग फैलाने वाले मच्छरों को नियंत्रित करेंगे। ये साइंटिफिक इनोवेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी खबरें। आज के दिन जीएसटी के ऐतिहासिक सुधारों, पीएम मोदी के पूर्वोत्तर दौरे और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत ने आने वाले समय के लिए एक नई दिशा तय की है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।